हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की बुक की पोएम एनिमल्स देखेंगे, इसकी समरी और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। इन दिस पोएम वॉल्ट विटमन, तो जो वॉल्ट विटमन है ये इस पोएम के पोएट हैं। वॉल्ट विटमन ने ये कविता लिखी है। हैज़ ब्यूटिफुली बॉट आउट द कंट्रास्ट बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कंट्रास्ट होता है भिन्नताएं, किस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अलग हैं, ये इस पोएम में बताया गया है। एनिमल्स आर जनरली सिंपल इन नेचर वेयर एज ह्यूमन बींग्स आर जनरली ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जो ये विटमिन है, इनको लगता है, मतलब ऐसा हमें बताते हैं कि एनिमल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, उनका एक नेचर होता है, उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं। बट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, सेल्फिश यानी मतलबी होते हैं और वेरी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है। ही इज़ वेरी हैप्पी विद द ईजी गोइंग नेचर ऑफ एनिमल्स एंड ही वॉन्ट्स टू फॉलो देम। तो जो राइटर है उनको जो एनिमल्स का इजी गोइंग, आराम से रहने वाला, मस्त रहने वाला नेचर है ना, वो राइटर को एनिमल्स का बड़ा पसंद आता है और वो चाहता है कि वो एनिमल्स की तरह मतलब बिल्कुल बेफिक्र होकर के रहें। द पोएट वॉल्ट विटमन इज desirous to live among the animals as he thinks that they are self-contented and serene। तो जो विटमैन है, ये पोएट है, ये एनिमल्स के बीच में रहना चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो एनिमल्स है वो सेल्फ कंटेंटेड है, मतलब अपने आप में जानवर खुश रहते हैं और मतलब वो पवित्र होते हैं, इंसान से ज़्यादा अच्छे होते हैं। दे आर वाइज एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे नेवर बी रेल ऑफ देयर लॉट एंड। तो जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंटेंट होते हैं और सरेन होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से रहते हैं। दे आर वाइज एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे नेवर बी रेल ऑफ देयर लॉट इन कंडीशन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वाइज होते हैं और उन्हें हमेशा अपनी कंडीशन के बारे में पता होता है। इंसान ही होता है जो हमेशा परेशान होता रहता है और अपनी सिचुएशंस के बारे में सोचता रहता है। और काफ़ी मतलब इंसानों को और एनिमल्स को जब जो राइटर हैं वो कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इंसान जो अच्छे नहीं हैं, जानवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये है। और अपनी कंडीशन के बारे में एनिमल्स कभी सैड भी नहीं होते, जो भी हैं वो जैसे भी हैं वो सही रहते हैं, कभी डिसअपॉइंट भी नहीं होते। ये जो बी व्रेल का है ना अर्थ, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा सैडनेस नहीं दिखाते हैं। दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस एंड दे हैव नो केयर टू वर्शिप इवन गॉड। तो एनिमल्स को मतलब अपने पाप के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उनको कोई भगवान की भी पूजा नहीं करनी होती। दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड डू नॉट नीड टू पोजेस थिंग्स। एनिमल्स हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं और उनको ये नहीं रहता उनको ये भी पोजेस कर ले वो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो, इसका भी एनिमल्स को कुछ नहीं लगा होता। दे रिस्पेक्ट नन इंक्लूडिंग देयर एंसेस्टर्स एंड दे रिमेन इनडिफरेंट इन देयर प्लेजर एंड पेन। तो जो एनिमल्स हैं वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे वो दुखी हो, चाहे उन्हें दर्द हो रहा हो, कुछ हो, वो हर कंडीशन में एनिमल्स एक जैसे होते हैं। फॉर दिस रीज़न द पोएट विशेस टू लर्न फ्रॉम एनिमल्स। इस वजह से पोएट चाहता है कि वो जानवरों से सीखे। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड, मतलब जानवरों में कोई झूठ फरेब नहीं होता है। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिवियल एंजाइटीज़। एनिमल्स छोटी छोटी एंजाइटीज़, ट्रिवियल होता है छोटा मोटा, एंजाइटीज़ होती है दुख दर्द, इन सबसे बेखबर होता है जानवर। सो दे आर स्टिल लिविंग देयर नेचुरल लाइफ। तो मतलब इसका है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि कुछ भी हो जाए बच्चे मस्त रहते हैं, ऐसे ही एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं हर कंडीशन में। आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ owning things, not one kneels to another nor to his kind, this that lived 1,000 years ago। तो एनिमल्स के बारे में वो डिससेटिस्फाई नहीं होते, परेशान नहीं होते, वो मतलब पागल नहीं होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें, वो दूसरे के सामने झुकते नहीं हैं और वो अपने 1000 साल पहले लोगों की पूजा भी नहीं करते हैं। तो अबाउट whom इज़ द पोएट सेइंग दीज लाइन्स, तो पोएट इज़ स्पीकिंग अबाउट एनिमल्स। तो जो पोएम की लाइन्स है ना, इसमें जो पोएट है वो एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है। विद टू whom is poet comparing them, तो पोएट उनको किससे कंपेयर कर रहा है? द पोएट इज़ कंपेयरिंग them with human beings। तो पोएट जो है वो जो कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है ना, वो एनिमल्स का कंपैरिजन चल रहा है ह्यूमन से। मेंशन एनी टू क्वालिटीज़ दैट मेक द पोएट वांट टू बी लाइक देम। तो दो क्वालिटीज़ हमें बताइए जो पोएट चाहते हैं कि वो उनके जैसे हो जाएं, जानवरों की तरह हो जाएं। तो देखो इसका आंसर है, दे डू नॉट कंप्लेन, दे आर नॉट एंक्शियस, नॉट अनहैप्पी, नॉट अनसेटिस्फाइड, डू नॉट लाई awake pondering over the sins they committed। तो मतलब
एनिमल कंप्लेन नहीं करते, वो परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते और अनसेटिस्फाइड नहीं होते, झूठ नहीं बोलते और वो ऐसे अपने पापों के बारे में सोच के जो है परेशान भी नहीं होते। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द फर्स्ट लाइन गिवन। तो लिटरेरी डिवाइस जो है इट इज़ रेपिटेशन वेयर द वर्ड्स नॉट वन हैज़ बीन रिपीटेड। तो रिपीटेशन का इस्तेमाल हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, नॉट वन, नॉट वन है ना, नॉट वन, और इस तरीके से बार बार नॉट वन आया, तो यानी कि रेपिटेशन जो है इसकी वो पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। इसका क्या मतलब है, हु डज़ द वर्ड दे रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन, द वर्ड दे रेफर टू एनिमल्स। तो जो ये दे शब्द है ना, दे, इसमें जो है एनिमल्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डज़ द वर्ड टोकन स्टैंड फॉर। द वर्ड टोकन स्टैंड फॉर वर्च्यूज़ लाइक सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट एक्सेट्रा। तो जो टोकन्स हैं मतलब वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, जैसे कि वो बिल्कुल जानवर बिल्कुल सरल होते हैं, बिल्कुल मासूम होते हैं, वो खुश रहते हैं, तो ये है टोकन का मतलब। व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन जो है उसमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, द पोएट मीन्स टू से दैट ही मे हैव लॉस्ट दोज वर्च्यूज़ दैट एनिमल पोजेस लॉन्ग अगो इन हिज क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि पोएट जो है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें खो दी हैं। जैसे पोएट इंसानों के बारे में बोलते हैं कि इंसान बस्तियों में रहना सीख गए हैं, मगर जो एनिमल्स जैसे वो सदियों पहले हुआ करते थे कि बिल्कुल बेफिक्र और किसी चीज़ को अपने पास रखने की इच्छा नहीं होना, खुश रहना, ये सब इंसान खो चुका है अब। नेक्स्ट है, कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज़ द पोएट विश टू डू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के स्टार्टिंग में पोएट क्या करना चाहते हैं, तो पोएट विशेस ही को ट्रांसफॉर्म एंड बिकम वन विद एनिमल्स। तो पोएट चाहते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं और वो एनिमल जैसे बन जाएं। नेक्स्ट है, व्हाट डू ह्यूमंस डू टू अदर ह्यूमन बींग्स हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो थाउजेंड्स, हज़ारों साल पहले जो ह्यूमन बींग्स रहे हैं उनके साथ इंसान क्या करता है, ह्यूमन बींग्स टोल्ड देयर एंसेस्टर्स इन ग्रेट रिस्पेक्ट, होल्ड देयर एंसेस्टर्स, मतलब अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं ह्यूमन बींग्स। व्हाट कंक्लूजन डज द पोएट कम टू एट द एंड ऑफ द पोएम। तो कौन से कंक्लूजन पे आते हैं पोएट पोएम के लास्ट में। द पोएट सेज दैट he as human being must have lost their virtues that only animals now possess sometime in the past। तो पुराने समय में ही हम लोग वो वर्च्यूज़, वो अच्छाइयाँ खो चुके हैं जो आज एनिमल्स के पास मौजूद हैं, हमारे पास भी पहले हुआ करती थी बट आज हम उन्हें खो चुके हैं। वाई डज़ द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो जिस्ट क्या है पोएम की और सेंट्रल थीम क्या है पोएम की, ये सब मतलब सेंट्रल थीम जो है सब इसको इस वाले क्वेश्चन से आपको मिल जाएगी। तो देखो आंसर है, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू चेंज and be with animals because they are very mild and content. They are not anxious about anything, nor do they complain about anything. They do not spend sleepless nights repenting over their sins, nor discuss their duty to God. None of them is dissatisfied nor crazy over possessing things. तो पोएट एक्सप्रेस करते हैं डिज़ायर कि काश वो जानवरों के साथ रह पाते, क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो एंक्शस नहीं होते, वो परेशान नहीं होते फालतू की बातों को लेकर के, वो अपनी रातें बिल्कुल बिना सोए नहीं बिताते हैं, अपने पापों के बारे में बात नहीं करते और उनकी जो गॉड की तरफ ड्यूटी है ये सब भी जानवरों को कोई नहीं पड़ी होती। कोई अपने ज़िंदगी से परेशान या फिर बिल्कुल पावला नहीं हुआ जा रहा चीज़ों को अपने पास रखने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए या पोजेस करने के लिए। No animal shows submission to another, nor does he show respect and honor to those of his kind that lived thousands of years ago। तो एनिमल्स जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं दूसरों को, दूसरों के सामने झुकते नहीं हैं और ना ही उनकी पूजा करते हैं जो हज़ारों सालों पहले जिंदा रहे थे। नॉट अ सिंगल एनिमल इज़ डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी। कोई एक भी जानवर नहीं होगा जो परेशान होगा या अनहैप्पी होगा। द पोएट लर्न्स दीज वर्च्यू फ्रॉम एनिमल्स विच दे ओपनली एक्सप्रेस। तो पोएट ये सब चीज़ें एनिमल से सीखते हैं। एट द एंड द पोएट वंडर्स वेयर दे गॉट दीज वर्च्यूज़ फ्रॉम एंड कंक्लूड्स दैट ही एज ह्यूमन बींग ऑल्सो मे हैव पोजेस दीज क्वालिटीज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। तो पोएट सोचते हैं कि एनिमल के पास ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से आई। फिर पोएट को लगता है कि शायद इंसानों के पास भी 1000 साल पहले ये सब चीज़ें हुआ करती थी। इन हिज क्वेस्ट फॉर सिविलाइजेशन ह्यूमन बींग्स हैव लॉस्ट दीज ब्यूटिफुल वर्च्यूज़ दैट एनिमल पोजेस एंड देयरफॉर ही विशेस टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो राइटर को लगता है कि पहले तो इंसान ऐसे ही बिल्कुल फ्री होकर के रहा करते थे, बट अब इंसान जो है सभ्य होने की चाहत में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है और अब हम खुश नहीं रह पा रहे हैं चाहे हमारे पास जो भी कुछ हो। तो ये हम लोगों के थे कुछ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के लिए, इस पोएम के लिए, और हमें समरी भी देख ली। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।